सो हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में बात करूंगा स्टॉक मार्केट के बारे में कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, एनएससी बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। फिर हम बात करेंगे एनएसडीएल और सीडीएसएल के बारे में, और मार्केट में कितने तरह के खिलाड़ी होते हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप भी चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करें तो उसके लिए आपको कौन कौन से अकाउंट ओपन करवाने पड़ेंगे और वो अकाउंट आपको कहाँ से ओपन करवाने पड़ेंगे, और साथ ही प्रोमोटर्स। एक मिनट, ये कौन हुए? तो रुको जरा, सबर करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब इसी दो वर्ड में छुपा है, स्टॉक्स एंड मार्केट। इट इज द मार्केट वेयर द स्टॉक्स ऑफ द लिस्टेड कंपनी आर ट्रेडेड। यह एक मार्केट है जहां पे लिस्टेड कंपनी का स्टॉक्स का बाय एंड सेल किया जाता है। स्टॉक मार्केट को ही शेयर बाजार या शेयर मार्केट भी बोला जाता है। बात सिंपल है, अगर आपको किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल पे भरोसा है और आप उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट ही एकमात्र जरिया है जहां से आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हो और उसके कंपनी में अपना हिस्सेदारी बना लेते हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुछ शेयर बाय करना है तो स्टॉक मार्केट विल हेल्प यू मीट द सेलर हु इज विलिंग टू सेल रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो नंबर 2, अब शेयर क्या होता है। तो शेयर एक छोटी सी हिस्सेदारी होती है किसी कंपनी का। ये शेयर इज ए टाइनी ओनरशिप ऑफ दैट कंपनी। नेक्स्ट इज आईपीओ। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो उसको आईपीओ कहा जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दो आदमी है, रमेश और सुरेश, और उन्होंने एक कंपनी स्टार्ट किया है, आरएनएस लिमिटेड। कंपनी एक लेवल तक भी पहुंच गया है तो उसको फर्दर ग्रो करने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। तो अभी आरएनएस लिमिटेड के पास एक ऑप्शन बच जाता है स्टॉक मार्केट, जहां से वो फंड रेज कर सके। तो वो क्या करेंगे कि वो अपना कुछ शेयर पब्लिक को सेल कर देते हैं और पब्लिक से पैसा रेज करते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में बोले तो रमेश और सुरेश आरएनएस लिमिटेड का आईपीओ मार्केट में लाता है, जिससे इन्वेस्टर उस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका शेयर खरीद सकते हैं और कंपनी को फर्दर ग्रोथ के लिए पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट इज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट में कितने तरह के खिलाड़ी होते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग पैसा लेके आते हैं और कुछ लोग अनुभव लेके आते हैं। मार्केट में पैसा लेके आने वाला अनुभव लेके जाता है और अनुभव लेके आने वाला पैसा बना के जाता है। कुल मिला के अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में टोटल 3 तरह के लोग होते हैं। पहला होता है इन्वेस्टर। इन्हें कंपनी का बिजनेस मॉडल पे भरोसा होता है, कंपनी का फंडामेंटल्स पे भरोसा होता है और कंपनी का मैनेजमेंट यानी कंपनी के चलाने वालों पे भरोसा होता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं। इन्हें डेली का उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं, वो होते हैं ट्रेडर्स। इन्हें कंपनी का बिजनेस मॉडल पे कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये बस सही समय का इंतज़ार करता है और पैसा बना के निकल जाता है। और तीसरी कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स। इन्हें डे ट्रेडर भी बोला जाता है और ये होते हैं भाई साहब खतरों के खिलाड़ी। लोगों को 25 दिन में पैसा डबल करना होता है, इन्हें एक ही दिन में पैसा डबल करना है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि आप जिस दिन शेयर खरीदते हो उसी दिन 3:30 से पहले उतना ही शेयर आपको सेल भी करना होता है। मतलब आपको सेम डे में स्क्वायर ऑफ करना होता है। आप अगर पहले शेयर खरीदे हो तो आपको सेम डे में बेचना भी पड़ता है उतना ही शेयर, और आप अगर पहले ही शेयर बेच दिए हो तो उतना ही क्वांटिटी आपको सेल भी करना होगा सेम डे में। द नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी। जब आप किसी कंपनी का शेयर लंबे समय के लिए बाय करते हो तो आपका शेयर डिपॉजिटरी अकाउंट में स्टोर करके रखा जाता है। तो डिपॉजिटरी अकाउंट को ही डीमैट अकाउंट भी बोला जाता है। टेक्निकली दोनों सेम है। जिस तरह से बैंक आपका पैसा डिजिटल फॉर्म में एक सिक्योर वे में स्टोर करके रखता है, ठीक उसी तरह से डिपॉजिटरी आपका स्टॉक्स को डिजिटल फॉर्म में एक सिक्योर वे में स्टोर करके रखता है। इंडिया में 2 बड़े कंपनी हैं जो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन करता है, CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, और दूसरा है NSDL, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। द नेक्स्ट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, दे आर द एजेंट्स ऑफ डिपॉजिटरी। हम डायरेक्टली CDSL और NSDL से इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। So depository participants are the middleman between investor and CDSL NSDL। तो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स NSDL या CDSL इसमें से किसी एक का भी मेंबर हो सकता है और हो सकता है वो दोनों का मेंबर हो।
तो जब आप अकाउंट ओपन करने के लिए जाओगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि आपका जो डिमेट अकाउंट है वो किसके पास ओपन करना है, NSDL के पास या CDSL के पास। सो मोस्ट ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास दोनों का मेंबरशिप होता है। आप दोनों में से अपना मनपसंद के पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। द नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जहां पे शेयर्स खरीदे एवं बेचे जाते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में दलाल स्ट्रीट में है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी पुराना है और काफ़ी सालों के बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE आया था, बट एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग्स आर डन इन NSE। बट आज के डेट में मैक्सिमम ट्रेडिंग NSE पे किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में टोटल 5,500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है और आज के डेट में NSE में टोटल 1,600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। BSE का मेन इंडेक्स है सेंसेक्स यानी सेंसिटिव इंडेक्स, जो BSE पे लिस्टेड टॉप 30 लार्ज कैप कंपनियों से मिलकर बना हुआ है। और NSE की बात करें तो NSE का मेन इंडेक्स है निफ्टी, जिसे निफ्टी 50 भी बोला जाता है, और निफ्टी NSE पर लिस्टेड टॉप 50 लार्ज कंपनियों से बना हुआ है। द नेक्स्ट इज स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर भी एक मिडिल मैन है या फिर आप उसको एजेंट बोल सकते हो, जो आपके लिए NSE और BSE से ट्रांजैक्शन करता है। आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हो क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज आपको नहीं जानता है, NSE BSE डायरेक्टली आपको नहीं जानता है। अगर आपको NSE और BSE से किसी कंपनी का शेयर खरीदना या बेचना है तो वो आप ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू कर सकते हो। ट्रेडिंग अकाउंट इज़ नथिंग बट योर अकाउंट विद द स्टॉक ब्रोकर। आप जब अकाउंट खोलते हो तो वो ट्रेडिंग अकाउंट देता है, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली ऑर्डर करते हो अपने ब्रोकर को कि डूड आई नीड 100 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी एंड आई वांट फ्रॉम NSE और BSE, एंड देन स्टॉक ब्रोकर विल डू द ट्रांजेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो इंडिया में टोटल 2 तरह के स्टॉक ब्रोकर होते हैं, नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर और नंबर 2 फुल सर्विस ब्रोकर। तो फुल सर्विस ब्रोकर में क्या होता है कि वो एक आपको रिलेशनशिप मैनेजर दे देता है, जिससे आप ट्रेडिंग एडवाइस ले सकते हो, इन्वेस्टिंग एडवाइस ले सकते हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि फुल सर्विस ब्रोकर का जो चार्जेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और डिस्काउंट ब्रोकर क्या करता है कि रिलेशनशिप मैनेजर वो सब नहीं देता है, लेकिन आपका जो चार्जेस है वो मिनिमम रखता है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई पर्सनली रिकमेंड यू टू गो विथ एनी डिस्काउंट ब्रोकर। देयर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल लाइक जीरोधा, अपस्टॉक, 5 पैसा, एंजल ब्रोकिंग। आप किसी के भी साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द नेक्स्ट इज हाउ डज द स्टॉक प्राइस गेट्स डिसाइडेड। स्टॉक प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? तो किसी भी कंपनी का स्टॉक प्राइस उस स्टॉक का डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा हो रहा है, बायर्स ज़्यादा है मार्केट में, तो प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा, और अगर डिमांड ही कम है, सेलर्स बहुत ज़्यादा है, लोग सेल करते जा रहे हैं, तो उस स्टॉक का प्राइस नीचे जाना शुरू होता है। और भी बहुत सारा फैक्टर होता है जो स्टॉक का प्राइस डिसाइड करता है। द नेक्स्ट इज प्रोमोटर। प्रोमोटर कौन होते हैं? इन सिंपल वर्ड, प्रोमोटर आर द ओनर्स हु हैव स्टार्टेड द कंपनी। तो अगर हम बात करेंगे RNS लिमिटेड के बारे में, तो RNS लिमिटेड कंपनी है और उसका प्रमोटर है रमेश और सुरेश। अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए क्या क्या अकाउंट का ज़रूरत होता है। तो मेनली आपको 3 अकाउंट का ज़रूरत होता है। पहला होता है सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि आप किसी भी बैंक के साथ ओपन करवा सकते हैं। दूसरा होता है डीमेट अकाउंट। तो डीमेट अकाउंट में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो शेयर है वो स्टोर करके रखा जाता है। और तीसरा होता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन करते हो NSE और BSE के साथ। आप NSE एंड BSE पे लिस्टेड किसी भी कंपनी का शेयर बाय और सेल करते हो तो वो होता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू। और अगर आप अपना अकाउंट में 2 दिन से ज़्यादा के लिए रखते हो तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका स्टोर हो जाता है डीमेट अकाउंट में। तो फाइनली आपका चॉइस आता है, आप चाहो तो तीनों अकाउंट अलग अलग बैंकों के साथ ओपन करवा सकते हो, और आप चाहो तो तीनों अकाउंट एक ही बैंक में ओपन करवा सकते हो। ऐसा बहुत सारा बैंक है जो 3-in-1 अकाउंट ऑफर करता है, लेकिन मैं पर्सनली क्या प्रीफर करता हूँ कि मेरा जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो किसी अच्छा सा बैंक में हो, और जो ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट है वो एक डिस्काउंट ब्रोकर के पास हो, जो कि मेरा अभी जीरोधा में है। आप चाहे तो
अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड चाहिए और बेसिक डिटेल्स। लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना है। और अगर आपके मस्तिष्क में कुछ सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।